अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। नींद की देवी के आगे बेबसी से घुटने टेकने से कबल मैं अपने ख्वाब की खिड़की बंद करना और खिड़की पर पर्दा गिराना कतई फरामोश कर बैठा था, क्योंकि दिन भर दोस्तों के साथ बिला मकसद सड़कें नापने का फरीज़ा अंजाम देने और क्रिकेट खेलने की वजह से हस्बे मामूल में थकन और नींद के फितरी दबाव के बाइस अपने आरामदेह बेड पर गिरते ही नींद के गहरे समंदर में गोताजन हो गया। अपनी इस मामूली सी सुस्ती और काहिली का खमियाजा मुझे इस तरह भुगतना पड़ा जब खुली हुई खिड़की के रास्ते सूरज की झुलसा देने वाली तेज शुआओं ने बराह रास्त मेरे चेहरे पर अपना नज़ुल फरमाकर सुबह 10 बजने से कबल ही मुझे उठने पर मजबूर कर दिया। पहले तो मैं ढीठ बना बिस्तर पर लेटा रहा और दाएं बाएं करवटें बदलकर सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब मैंने ये महसूस किया कि इस आग के गोले की गर्म शुआएं बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं, तो मैंने बिस्तर से उठ जाना ही बेहतर समझा। बिस्तर पर से उठते ही मैंने एक भरपूर अंगड़ाई ली। अल्लाह जाने क्यों, लेकिन मुझे दौराने अंगड़ाई शिद्दत से ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा जिस्म किसी तंग से और अजीब खौल में जबरी कैद कर दिया गया हो। मुझे अपना आप कुछ बदला और अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन फौरी तौर पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैंने इस अजीब महसूसात को समझने की कोशिश भी नहीं की। मैंने पलंग पर बैठे बैठे दीवार पर आवेज़ां घड़ी की जानिब देखा। 9:40 हो रहे थे। यह मेरे बेदार होने का वक्त नहीं था। आज खिलाफ मामूल मैं अपने वक्त से कम 3 घंटे कबल जाग उठा था। बल्कि अगर यूं कहा जाए कि सूरज देवता की मेहरबानी से जबरन उठना पड़ गया तो कुछ गलत ना होगा। घड़ी की टिक टिक में लगा सेकंड का कांटा अपने महदूद दायरे में चकराता रहा। बज़ाहिर उस कांटे के चकराते रहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन दर हकीकत मेरी ज़िंदगी के चंद लम्हात बिला वजह ही निहायत तेज़ी से ज़ाया हो रहे थे। लेकिन मेरे जैसे इंसान के लिए उन ज़ाया हो जाने वाले लम्हात की कोई अहमियत या उन पर कोई दुख नहीं था। यही वजह थी कि मैं सुस्ती और काहिली की अमली तस्वीर बना बैठा था। मैं उठकर गुसल खाने तक जाने और नहाकर ताज़ादम होने का मैं सिर्फ सोच ही रहा था। बेड से उतरने को तौफीक ना होके दे रही थी। अभी मैंने बेड से उतरने के लिए अपने जिस्म को मुतहर्रिक ही किया था कि मेरे बेडरूम का दरवाज़ा खुला। मैं दरवाजे को कमरे के अंदर से कुंडी या चटखनी नहीं लगाया करता था, सिर्फ पर्दा फंसाकर दरवाज़ा बंद कर लिया करता था कि मेरी बहन जब चाहे मेरे कमरे में बिला इजाज़त कमरे में दाखिल हो सके और मेरे सोने के दौरान ही मेरा कमरा साफ़ कर दिया करे। और वैसे भी मैं ताहाल कमारा ही था, इसलिए मुझे दरवाज़ा अंदर से बंद करने की ज़रूरत भी ना थी। दरवाजे के फ्रेम में मेरी बहन का सरापा नमूदार हुआ। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वो मेरे कमरे की सफाई सुथराई करने के इरादे से ही तशरीफ़ फरमा हुई थी, जिसका अंदाज़ा मुझे उसके हाथ में पकड़ी झाड़ू और पानी से भरी छोटी सी बाल्टी देखकर बखूबी हो गया था। गुड मॉर्निंग, मैंने शौक़ लहजे में उसे मुखातिब किया। मेरे मुखातिब करने पर जैसे ही उसने अपनी निगाहों का ज़ाविया मेरी जानिब मुर्तकिज़ किया, उसकी बड़ी बड़ी हसीन आँखें फरते हैरत और खौफ से मज़ीद फैल कर रह गईं। अगले ही लम्हे उसके लबों से एक दहशतनाक चीख आज़ाद होकर रह गई और वो पानी से भरी बाल्टी और झाड़ू फेंकती हुई बंदूक से निकली गोली की सी रफ्तार से बाहर की जानिब दौड़ पड़ी। उफ खुदाया, उसकी चीख ने मेरे दिमाग की तारों में एक इर्ताश सा बर्पा करके रख दिया था, लेकिन मेरी समझ से बाहर था कि बच्चों के चीखने और डर कर भागने की वजह क्या थी। मैंने अपने कमरे का बगौर जायज़ा लिया, लेकिन मुझे अपने पूरे कमरे में कहीं कोई ऐसी बात दिखाई ना दी जिसे मैं बच्चों के खौफ की वजह करार दे पाता। अलबत्ता अगर उस लंबे ड्रेसिंग मेज़ के कद आदम आईने पर पर्दा ना पड़ा होता तो बच्चों के खौफजदा होने की वजह उसी लम्हे समझ में आ जाती। बहरहाल मैंने ज़्यादा सोचने में वक्त बर्बाद करना मुनासिब न समझा और पलंग से उतरकर दरवाजे की सिमत बढ़ा। लम्हे भर के लिए, जी हाँ, लम्हे भर के लिए एक बार फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने बेड से दरवाजे तक पहुंचने का फासला एक लंबी जस्त लगाकर पलक झपकते ही तय कर लिया हो। लेकिन अगले ही लम्हे में अपनी इस हरकत को बहन की चीख और खौफजदा होकर भागने का रद्द-ए-अमल जानकर कतई नज़रअंदाज कर दिया था। अपने कमरे से बाहर आकर मैंने देखा कि वो मेरे अब्बा जान के सीने से लिपटी खड़ी मेरे कमरे की सिमत हाथ से इशारा किए, शायद उन्हें अपने डरने और खौफजदा होकर भागने की वजह से आगाह कर रही थी। उसके चेहरे पर खौफ की परछाइयां बदस्तूर लरज रही थी। वो देखिए अब्बा जान, वो
कमरे से बाहर आन खड़ा हुआ है। बच्चों के लबों से अदा होने वाले जुमले का एक एक लफ्ज़ मैंने दरमियान फासला होने के बावजूद बिल्कुल साफ और वाज़े सुना था। मैंने पहले अपने दाएं और फिर बाएं जानिब चेहरा घुमाकर देखा। मेरे अलावा उस लम्हे वहाँ किसी चिड़िया के बच्चे तक का गुजरना था। और उस लम्हे तो मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब मैंने अब्बा जान और बहन की निगाहें अपने वजूद पर टिकी देखी। अब्बा जान ने आगे बढ़कर सहन के एक कोने में रखे हुए मेरे क्रिकेट के सामान के दरमियान से मेरा बैट उठाया और बैट के दस्ते पर मजबूत गिरफ्त करके मेरी जानिब कदम बढ़ाने लगे। क्या हुआ अब्बा जान, आखिर बात क्या है? मैंने अपनी हैरत लफ्ज़ों में बयान करते हुए दरियाफ्त किया। मुझे अपनी आवाज़ में नामालूम सी तब्दीली का एहसास हुआ, लेकिन चूंकि मैं जहनी तौर पर उलझा हुआ था इसलिए एक बार फिर मैंने इस जानिब कोई तवज्जो न दी। और हैरत तो मुझे उस लम्हे हुई जब अब्बा जान ने मेरे सवाल को कतई तौर पर नज़रअंदाज कर दिया और लकड़ी का बैट लिए बदस्तूर मेरी जानिब बढ़ते रहे। मैं हैरत और नासमझी से उन्हें अपनी जानिब बढ़ते हुए देखता रहा। जैसे ही मेरे करीब पहुंचे उनके हाथों ने हरकत की, किसी माहिर बल्लेबाज की तरह। उन्होंने अपने हाथ घुमाए और एक शदीद ज़रब मेरे वजूद पर रसीद कर दी। अल्लाह, कर्ब अज़ियत की ज़्यादती से मैं बिलबिला उठा। मेरा कसूर क्या है अब्बा जान? मैंने हैरत और दुख से उनकी जानिब देखकर दरियाफ्त किया। हैरत मुझे इस बात पर हो रही थी कि अब्बा जान ने आज तक मुझे कभी किसी फूल से भी न मारा था और आज वो लकड़ी के बैट से मुझे पीट रहे थे। और दुख इस बात का भी था कि मारने की वजह भी नहीं बता रहे थे। मेरे सवाल करने पर अब्बा जान ने बैट पर गिरफ्त मजीद सख्त करते हुए जैसे ही दूसरी बार मुझे मारने के लिए हाथ बुलंद किए, मैंने लम्हे भर की भी ताख़ीर किए बगैर कमरे के अंदर दौड़ लगा दी। लेकिन अल्लाह जाने अब्बा जान को क्या हो गया था कि वो बैट लिए मुझे मारने के लिए मेरे पीछे ही लपके। अब्बा जान के चेहरे पर छाए खतरनाक तेवर और आंखों की पुतलियों में बसी गुस्से और नफरत की सुर्खी देखकर मैं बुरी तरह से सटपटा कर रह गया था और मेरी समझ से बाहर था कि मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या करूं। महसूस तो यही हो रहा था कि अब्बा जान ने मुझे जान से मारने की ठान ली थी। ऐसे वक्त में मुझे अपने कमरे की खुली हुई खिड़की ही वो आखिरी सहारा दिखाई दी जिससे कूदकर मैं फ़िलहाल अपने अब्बा जान के गुस्से और नफरत पर अपनी ज़िंदगी को कुर्बान होने से बचा सकता था। और फिर मैंने ऐसा ही किया। मैंने खुली खिड़की के रास्ते बाहर गली में कूदकर अपनी जान बचाई। धप से मेरा वजूद ज़मीन पर आन गिरा। मेरा अंदाज़ा था कि शायद मुझे काफ़ी चोटें आएंगी या मेरे जिस्म की हड्डियां 20-22 फुट की बुलंदी से गिरने के बाइस चटक उठेंगी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ऐसा कुछ भी ना हुआ था। मैंने अपने आप को संभाला और मुंह उठाकर अपने कमरे की खुली खिड़की की सिमत देखा। खिड़की के फ्रेम से अब्बा जान झांक कर नीचे की जानिब भी देख रहे थे। उनकी आंखें बदस्तूर कहर बरसा रही थी और वो मुझे ही देख रहे थे। आपको क्या हो गया है अब्बा जान? आप क्यों मुझे इस कदर बेदर्दी और बेरहमी से मार रहे हैं? मैं आपका वही अकलौता और लाडला बेटा हूँ जिसे आपने आज से पहले कभी ख्वाब में भी ना मारा था, फिर आज क्यों? मैंने लहजे में कर्बो दर्द भरकर उनसे एक बार फिर वही सवाल किया। इस सवाल ने मेरे दिलो दिमाग में तूफान सा मचा कर रख दिया था। अब्बा जान को घर से निकलकर अपनी जानिब बढ़ते देखकर मैंने वहां से भागने की भी तैयारी कर ली और अब्बा जान के करीब पहुंचने से कबल ही भाग खड़ा हुआ, क्योंकि मैं उनके हाथों में अपना बैट पहले ही देख चुका था। अब्बा जान का ये रवैया मेरे लिए हैरत अंगेज ही नहीं, अजियतनाक भी था। कहाँ गया वो पलीद नजस जानवर? आज तो मैं उसकी वो खातिर करूंगा कि मेरे घर के अंदर घुसने की हिम्मत करना तो दूर की बात, मेरे घर की तरफ देखकर भौंकने से भी खौफ महसूस करेगा। अब्बा जान ने ये अल्फाज गुस्से के बाइस इस कदर चीख चीख कर अदा किए कि कुछ मोहल्लेदारों ने उन्हें घेर लिया और उनसे मामले की नौयत दरियाफ्त करने खड़े हो गए। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने मोहल्ले के लोगों को अपने अकलौते लाडले बेटे को मारने और उसे गालियों से मुखातिब करने की क्या वजह बतलाई होगी। दूर होने की वजह से मेरी समातें उनका जवाब सुनने से महरूम रह गईं। लेकिन मैं दूर खड़ा दुखो अफसोस से अपने अब्बा जान के पुरजलाल चेहरे को तकता रह गया था और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। औलाद नरीना को पाने के लिए साहिब हैसियत और दौलतमंद वालिदैन महंगे तरीन रूहानी और मेडिकल इलाज के साथ साथ हज़ारों लाखों रुपए सदका और खैरात पर लुटाने से भी दरेग नहीं करते। लेकिन गरीब वालिदैन अगर ये सब नहीं कर पाते तो अपनी कोशिशें ज़रूर जारी रखते हैं, चाहे इस कोशिश में यके बाद दीगरे 5, 7 या 9 बेटियों का ही बोझ क्यों ना उन्हें अपने नातवा कांधों पर उठाना पड़ जाए। जब तक अल्लाह ताला औलाद नरीना अता नहीं कर देता वो अपने बोझ में इजाफा किए जाते हैं। मेरे माँ बाप का शुमार भी कोशिश जारी रखने वाले इंसानों में ही किया जा सकता है।
अम्मा अब्बा बताते हैं कि जब उनके यहाँ पहली बार औलाद होने की उम्मीद जागी, उसी दिन से ही उनके दिलों में बेटा होने की ख्वाहिश ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया था। लेकिन कहते हैं कि जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे से बहुत खुश होता है तो उस पर अपनी रहमत ख़ास का नज़ूल उस घर या फ़र्द पर औलाद की सूरत में बेटियां भेजकर फरमाता है। शायद मेरे माँ बाप का शुमार भी अल्लाह के पसंदीदा बंदों में होता है। यही वजह है कि यके बाद दीगरे 4 बेटियों की आमद के बाद उनके इस दुख को कम करने के लिए मुझे इनकी ज़िंदगी में बहार के खुशगवार एहसास की मानिंद वारिद किया गया था। जाहिर है कि एक बेटे को पाकर उनकी खुशियों का कोई ठिकाना न रहा था। मैं सिर्फ अपने माँ बाप का ही नहीं, अपनी चारों बहनों का भी बेहद लाडला था। यही वजह थी कि मेरी परवरिश गरीब वालिदैन ने गरीबी के बावजूद कुछ इस तरह की कि मुझे अपनी किसी ज़रूरत के लिए कभी अपने लबों से कुछ कहने की जहमत गवारा करना नहीं पड़ी। मेरी हर ज़रूरत, हर ख्वाहिश वो अस खुद पूरी कर दिया करते थे। और बहनों का तो क्या ही कहना, वो चारों तो गोया मुझ पर अपनी जान छिड़कती थी। अब आप यकीनन यही सोच रहे होंगे कि इस कदर लाड और प्यार ने मुझसे बहुत सी बुराइयों को भी जन्म दिया होगा, लेकिन ऐसा कतई नहीं। गरीब वालिदैन की एक खूबी यह भी होती है कि चाहे वो अपनी औलाद पर अपनी मोहब्बतों और नवाजिशों की इंतहा कर दें, लेकिन औलाद को अच्छे बुरे में फ़र्क समझाना और उसे उसकी गलतियों या बुराइयों की सज़ा देना वो अपना अवलीन फ़र्ज समझते हैं। शायद इसी वजह से मुझ में उन बुराइयों को पनपने का मौका कभी मिला ही नहीं, जो अमूमन लड़का होने और अकलौता होने की वजह से मुझ जैसे कई लाडलों के अंदर तेज़ी से पैदा होने और परवरिश पाने लगती है। इसीलिए मैं एक सादतमंद और फरमाबरदार बेटा होने के साथ साथ एक मोहब्बत करने वाला भाई, एक मिलनसार और आजिज़ इंसान भी था। लेकिन इन तमाम खूबियों के बावजूद मुझ में एक बहुत अजीब नौइयत की बुराई भी थी। और वो अजीब बात यह थी कि मुझे कुत्ते सख्त नापसंद थे, बल्कि कुत्तों से मुझे इस कदर शदीद नफ़रत महसूस होती थी कि किसी दूसरे जानवर से मैंने ऐसी शदीद नफ़रत की लहर अपने अंदर कभी उठती महसूस न की थी। खुदा की बनाई ये बेजान मखलूक मुझे जहाँ भी दिखाई देती या राह चलते हुए मेरी निगाहों की जद में समा जाती तो अल्लाह जाने क्यों नफ़रत और गुस्से से मेरा बुरा हाल हो जाता और मेरे कदम बेख्तियार उनकी जानिब बढ़ने लगते। जब तक मैं उन बेज़बान जानवरों पर अपने जुल्म तशद्दुद या अजियत की इंतहा न कर देता, उनकी आंखों में अपने लिए खौफ की परछाइयाँ थिरकते हुए न देख लेता, मैं उनकी जान बख्शी नहीं करता। फिर जब तक वो कुत्ते खुद से मेरी गिरफ्त से निकलकर राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर न हो जाते, मैं उनसे तफरीह हासिल किए जाता था। अगर किसी वजह से मैं किसी कुत्ते को नज़रअंदाज करने या उसे शराफत से अपनी ज़ात में मगन चलते फिरते या भौंकते हुए देखकर कुछ नहीं कर पाने पर मजबूर होता और मेरा शिकार मेरी हस्ती को तफरीह पहुंचाए बगैर मेरे हाथों से निकल जाता, तो बाखुदा उस रात में एक पल के लिए भी सुकून से नहीं सो पाता था। अगर आंख लग भी जाती तो ख्वाब में यही दिखाई दिया करता कि मैं अपने शिकार को पकड़े उसे अपनी मनपसंद अजियत पहुंचा रहा हूं, और जब तक मैं अपने शिकार को पकड़कर ढूंढकर उसे अजियत से हमकिनार ना कर देता, सुकून से नहीं बैठा करता था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं चौथी जमात का तालिब इल्म था और गर्मियों की एक चिलचिलाती दोपहर को स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने घर की जानिब बढ़े चले जा रहा था कि अचानक मेरी निगाहें एक दरख्त की छांव में बैठे एक कुत्ते पर जा ठहरी। वो कुत्ता निहायत सुकून और इत्मीनान के साथ दुनिया के हर दुख से बेनियाज और लापरवाह सा होकर दरख्त की ठंडी छांव का लुत्फ उठा रहा था। अल्लाह जाने क्यों, लेकिन उस लम्हे उस कुत्ते का ये सुकून और इत्मीनान मुझे इस कदर नागवार गुजरा कि मैं कई लम्हात तक अपनी जगह खड़ा कुत्ते को तकता रह गया। अगरचे वो मेरी नादानी और नासमझी की उम्र थी, लेकिन आज मुझे ये एतराफ़ करने में कोई हर्ज या झिझक महसूस नहीं हो रही थी कि उस लम्हे मैंने एक बेज़बान जानवर को खुद से बेहतर समझना शुरू कर दिया, जिसे लिखने पढ़ने की भी कोई फिक्र ना थी, जो आज़ादी से हर जगह घूम फिर सकता था। ये सारी फिक्र परेशानी और कैदोबंद तो सिर्फ हम इंसानों का नसीब थी। इस शैतानी सोच के जहन में उभरते ही मेरे तन बदन में गुस्से और नफरत की ऐसी लहर उठी जो मेरी सारी इंसानियत बहाकर अपने साथ ले गई। मैंने दाएं बाएं निगाहें दौड़ाकर एक बड़े से पत्थर की तलाश शुरू कर दी। मुझे इस तलाश में मायूसी नहीं हुई। एक जानिब सड़क बनाने के काम का आगाज हो चुका था, जमीन पर बेशुमार पत्थर बिछे हुए थे। मैं तेजी से उस सिमत दौड़ पड़ा और मुनासिब सा पाव भर वजन के 2-4 पत्थर उठाकर दोबारा अपनी जगह आन खड़ा हुआ और सुकून और इत्मीनान से बैठे कुत्ते का निशाना लेकर अपनी तमाम तर कुव्वत से पत्थर उसे खींचकर मारा। मेरा निशाना खता नहीं गया और पत्थर लगते ही
اطمینان سے بیٹھا کتا بلبلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے منہ سے اذیت بھری غراہٹ بھی آزاد ہوئی۔ اس نے اپنی لال لال موتی جیسی آنکھوں کا زاویہ مجھ پر مرکوز کرتے ہوئے بھونکنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اپنی زبان سے مجھ سے یہ پوچھ رہا ہو کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، میں نے تمہیں کیا کیا ہے جو تم نے اتنی زور سے پتھر مجھے دے مارا؟ میں انسان ہو کر دھوپ اور گرمی کا عذاب بھگت رہا ہوں اور تو جانور ہو کر سکون و اطمینان سے چھاؤں میں بیٹھا ہے۔ بس قدرت کی اس ناانصافی کی سزا تجھے بھگتنا ہی پڑے گی، یہ میرا فیصلہ ہے، لے اب بھگتتا رہ۔ میں نے زور سے چلا کر جواب دیا اور یکے بعد دیگرے اس کتے پر اس وقت تک پتھر برساتا رہا جب تک وہ راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور نہ ہو گیا۔ لیکن کتا تو آخر کتا ہی ہوتا ہے، آخری لمحات تک وہ مجھ پر بھونکتا ہی رہا۔ گلا خراب ہو جائے تو اسٹریپسلز کھا لینا۔ میں نے کتے کو مشورے سے نوازا اور اپنے الفاظ کا آپ ہی لطف لیتا ہوا اسی درخت کی چھاؤں میں جا بیٹھا۔ گھر پہنچ کر میں نے اس واقعے سے ابا جان کو آگاہ کیا۔ پورا واقعہ سن کر ابا جان کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آن ٹہری۔ انہوں نے باورچی خانے میں دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف اماں کو بلند آواز سے مخاطب کر کے کہا، خوش ہو جاؤ نیک بخت، آج تیرے بیٹے نے تیرا بدلہ لے لیا۔ یہ کہہ کر ابا جان نے ہنستے ہوئے میری پیٹھ پر ایک تھپکی دی۔ کیسا بدلہ ابا جان؟ بڑی آپا نے سلائی کرتے ہوئے ناسمجھی سے دریافت کیا۔ جواباً ابا جان نے اماں جان کے بچپن کا ایک واقعہ سب کے گوش گزار کرنا شروع کر دیا۔ ابا جان نے بتایا کہ جب ہماری اماں 10 سال کی تھی تو گلی میں کھیلتے ہوئے جانے کہاں سے ایک پاگل کتا ایک دم سے آنوارد ہوا، اماں جان کی ایک ٹانگ کی پنڈلی پر اپنے دانت گاڑ دیے اور اماں جان کی ٹانگ کا گوشت ادھڑنے کی کوشش میں انہیں بری طرح بھونڑنے لگا۔ محلے کے دیگر بچوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو چیخو پکار مچانا شروع کر دیا۔ بچوں کی چیخو پکار سن کر تمام لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ نانا جان نے اپنی بیٹی کو ایک پاگل کتے کی گرفت میں خوف و دہشت اور اذیت سے بے ہوش پڑے دیکھا تو انہوں نے غصے اور نفرت سے اس پاگل کتے کو اپنی پستول کی گولیوں سے چھلنی کر کے جہنم رسید کر دیا۔ بروقت طبی امداد ملنے اور تفصیلی علاج کے باعث اماں جان کی زندگی تو بچا لی گئی تھی، لیکن ان کے دل میں بس جانے والے کتوں کے خوف سے دنیا کا کوئی ڈاکٹر انہیں رہائی نہ دلا سکا۔ اس خوف نے اماں کے دل و دماغ کو ایک طویل عرصے تک اس بری طرح اپنے شکنجے میں جکڑے رکھا کہ اماں جان دور کہیں سے بلند ہوتی کتوں کے بھونکنے کی آواز سن کر اپنی پوری جان سے لرز اٹھتی تھی۔ چونکہ مجھے اماں کے ساتھ ہوئے اس خوفناک واقعے کا علم نہ تھا، اس لیے میں انجانے میں کتے کو چھیڑنے کی حماقت کر بیٹھا تھا۔ اصولاً تو مجھے اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اسی وقت کتوں کو چھیڑنے سے توبہ کر لینا چاہیے تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر مجھے اپنی حماقت کا کوئی دکھ یا ایک بے زبان پر پتھروں کی بارش کر دینے کا کوئی پچھتاوا نہ تھا۔ رات کو سونے سے قبل اماں جان نے مجھے کتوں کو چھیڑنے اور ان سے دور رہنے کی خاص ہدایت کی۔ میں اپنے ان جذبات کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی جب وہ پاگل کتا میری ٹانگ کا گوشت ادھڑنے کی کوشش میں مجھے بری طرح بھنبوڑے جا رہا تھا۔ اپنی اذیت کا تصور کر کے ایک بار پھر اماں جان کی آنکھوں میں حیرت اور خوف سا رقص کرتا دکھائی دینے لگا تھا، لیکن اس دن جو نفرت ایک دم سے میرے دل و دماغ کو اپنی گرفت میں کس چکی تھی، اس نفرت میں بجائے کمی واقع ہونے کے عمر کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں کتوں کی وجہ سے اپنی دن بدن بڑھتی ہوئی نفرت کی وجہ جاننے سے قاصر تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مجھے کتوں کے وجود سخت ناگوار گزرنے لگے تھے۔ میرے اختیار میں ہوتا تو میں اس روئے زمین پر پائے جانے والے تمام کتوں کو یکجا کر کے انہیں بم سے اڑا دیتا یا پھر زہر دے کر پاتال کی گہرائیوں میں پھینک دیتا۔ چونکہ یہ نفرت اماں جان کی ہستی سے وابستہ واقعے سے قبل ہی مجھے اپنی گرفت میں لے چکی تھی، اس لیے میں یہ قطعی نہیں کہہ سکتا کہ اماں جان کی وجہ سے مجھے کتوں سے نفرت ہونے لگی تھی۔ البتہ اماں جان کی ہستی سے وابستہ واقعہ سن کر میرے اندر کا انسان کتوں کو چھیڑنے، انہیں تکلیف پہنچانے اور ان کی بے بسی سے لطف اٹھانے کے لیے مزید پرجوش ہو چکا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کتنے کتوں کو اور کیسی کیسی اذیت سے دوچار کیا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں محلے میں گھومنے والے ہر کتے کے لیے خوف کی علامت بن چکا تھا۔ کتے مجھے شناخت کرنے لگے تھے، وہ میری صورت سے اس قدر واقف ہو گئے تھے کہ مجھے دور سے دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوتے تھے۔ ہمارے محلے میں کان کٹے، لنگڑے، کانے اور جسم پر اذیت ناک زخموں کے نشان لیے جتنے بھی کتے دکھائی دیتے تھے وہ میری ہی مہربانی کا نتیجہ تھے۔ ایک بار میں نے کتے کی چاروں ٹانگیں ایک رسی سے مضبوطی سے باندھ کر اس کے وجود کو 2 کھمبوں کے درمیان رات بھر کے لیے الٹا لٹکائے رکھا۔ اس کمبخت نے بھی ہمت نہ ہاری اور پوری رات بھونکتا رہا اور میری نیندیں اڑا کر رکھ دی۔
एक दिन मैं जहनी सुकून के लिए समंदर के किनारे पर बैठा समंदर से उठने वाली लहरों से लुत्फानंदोज हो रहा था कि एक कुत्ता जाने कहाँ से अनवारिद हुआ और मेरे वजूद के अतराफ चकराते हुए मुझ पर भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते को देखकर मेरी आंखें हीरों की मानिंद चमकने लगी। मैंने एक मुनासिब जगह तलाश करके वहां अपने हाथों की मदद से गहरा गड़ा बना दिया और माहिर शिकारी की तरह खुद पर भौंकने वाले कुत्ते को अपने काबू में करके जबरी गड़े के अंदर उतारकर ऊपर से गड़ा पाट कर मैं उसी गड़े के मुंह पर इत्मीनान से बैठ गया। मेरा वजूद गैर महसूस तौर पर हिल रहा था क्योंकि कुत्ता गड़े से निकलने की अपनी सी हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। मैंने उठते ही उस गड़े के मुंह पर एक भारी भरकम पत्थर रख दिया और मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। एक बार फिर कुत्ते के गले में पट्टा डालकर पट्टे का दूसरा मोड़ साइकिल में फंसाकर तपती हुई सड़क पर उसे उसकी ताकत व बिसात से बढ़कर दौड़ाता और रगड़ता रहा, यहाँ तक कि वह बुरी तरह हाँफने लगा और बिलाखिर अपनी जिंदगी हार बैठा। एक मर्तबा मैंने 4 कुत्तों को काबू करके उनकी दुमों पर फुलझड़ियां बांध दी और उनको आग दिखा दी। बस फिर क्या था, वो कुत्ते पूरे मोहल्ले में भागते दौड़ते और भौंकते फिरते रहे और मैं उनकी इस हरकत पर अपना पेट पकड़े हंस हंस कर दोहरा हो गया। मेरे दोस्त यार और मोहल्ले के दूसरे अफराद मुझे इस बेजुबान मखलूक को छेड़ने, सताने और इन्हें अजियत पहुंचाने से अक्सर मना किया करते थे, लेकिन इस मामले में मैं किसी की नसीहत को सुनने और अपने रवैये को बदलने के लिए तैयार न था। इन बेजुबानों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम इन्हें सताते और अजियतें पहुंचाते रहते हो? एक दिन मोहल्ले की एक बुजुर्ग हस्ती बाबा जब्बार ने मुझे एक कुत्ते को डंडा डोली करते देखकर दुख और अफसोस से दरियाफ्त किया। इनके जद्दे अमजद ने, यानी कि इनकी नस्ल ने, मेरी माँ की जान लेने की कोशिश की थी। मैं इस कौम को कभी माफ़ नहीं कर सकता। मैंने वही जवाब दिया जो मैं अक्सर कुत्तों से हमदर्दी करने वालों को दिया करता था। देखो बेटा, तुम एक पढ़े लिखे और समझदार इंसान हो और सबसे बढ़कर नेक माँ बाप की औलाद हो। किसी बेजुबान जानवर को इस तरह सताना और परेशान करना तुम्हें जेब नहीं देता। बाबा जब्बार ने मुशफ़िक लबो लहजे में अपनी बात बयान की। ये बेजुबान भी तो हम इंसानों को सताते और परेशान करते हैं। मैंने बाबा जब्बार के एहतराम में डंडा डोली करने वाले कुत्ते को अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते हुए जवाब दिया और हसरत से कुत्ते को देखने लगा। वह मुसलसल भौंके जा रहा था। ये हमें कब सताते हैं? बाबा जब्बार ने मुस्कुराकर दरियाफ्त किया। क्या ये बिला वजह हर वक्त भौंकते नहीं रहते? हम इंसानों के पीछे नहीं लपकते? मैंने जवाब दिया, दरअसल बेटा ये हमें कुछ नहीं कहते, कुछ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम चूँकि इनकी ज़ुबान समझने से कासिर हैं, इसलिए हमसे ज़्यादातर अफराद इन्हें पत्थर या लात मार कर भगा देते हैं। बाबा जब्बार ने अपनी बात मुस्कुराकर ख़त्म की। मैंने मज़ीद कोई सवाल न किया और बाबा जब्बार मेरी पीठ थपथपाकर आगे बढ़ गए। जब मैं किसी कुत्ते को बिला वजह लात रसीद करता तो मेरा एक दोस्त मेरी हरकत पर गुस्से में आकर कहता, मेरे लिए बाज़ औक़ात ये फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि मैं इन्हें जानवर कहूँ या तुम्हें जानवर समझूँ। अल्लाह ने इन्हें कुत्ता बनाया है और इनके साथ अपना कुत्तापन तुम दिखाते हो। उसकी ये बात सुनकर मैं बेशर्मी से हंस पड़ता। उस वक्त से डरो जब इन बेजुबान जानवरों की बद्दुआ अपना असर दिखाना शुरू कर दे। मेरे ज़्यादातर दोस्त मुझे ये अल्फाज कहकर डराने की कोशिश करते रहते थे। कोशिश इसलिए कि मैं कभी उनकी इस किस्म की बातों से खौफज़दा नहीं हुआ करता था। एक रात मैंने एक बहुत ही अजीब सा ख्वाब देखा। मैंने देखा कि एक पुरजलाल चेहरे वाले बुजुर्ग जो सर से पांव तक सफ़ेद लिबास में मुलबूस थे, अपनी बड़ी बड़ी दहकती हुई अंगारा आंखों से मुझे इस तरह घूर रहे थे जैसे मेरी किसी हरकत पर शदीद गुस्से में हों। उस बुजुर्ग हस्ती के अक़ब में बेशुमार कुत्ते खड़े मेरी जानिब देखकर इस तरह भौंक रहे थे जैसे वो मेरे बारे में उन्हें कुछ बता रहे हों या मेरी शिकायत कर रहे हों। मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार खबरदार कर रहा हूँ, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज न आए तो इबरत की अलामत बनकर रह जाओगे। उफ खुदाया, उस बुजुर्ग के लबो लहजे में आसमानी बिजली की कड़क और बादलों की सी घनगरज पोशीदा थी। मेरा पूरा वजूद लरज उठा था और दिल इस कदर तेज़ी से धड़क रहा था कि एकदम से मेरी आँख खुल गई। जब तक ख्वाब का असर दिलो दिमाग पर छाया रहा, मैं एक अनजाने खौफ की जद में रहा, लेकिन उस खौफ का असर दिन भर मेरे मामूलात में उलझकर कतई ज़ाइल होकर रह गया। मैं ख्वाब और ख्वाब वाली हस्ती को भूलकर फिर से अपनी हरकतों पर उतर आया। मैंने ये सोचकर अपने दिल को मुतमईन कर लिया कि मैंने शायद लोगों की नसीहतों का असर लेना शुरू कर दिया था, इसलिए मुझे ऐसा ख्वाब दिखाई दिया था। लेकिन अब सोचता हूँ तो खून के आंसू बहाने पर मजबूर हो जाता हूँ कि काश मैंने अपने ख्वाब का किसी से जिक्र कर लिया होता, खुद ही अपने ख्वाब को अहमियत दी होती, तो आज मेरे साथ ऐसी अनहोनी कभी वक़ूफ़ पजीर न होती जिसने मुझे जीते जी मौत के कुएं में धकेल कर रख दिया था। अरे देखो,
یہ پلید و نجس جانور پھر ہمارے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، ابھی اس کی خبر لیتا ہوں۔ یہ تھے ابا جان کے وہ روح شگاف الفاظ جو انہوں نے 100% میری ہستی کے لیے اور مجھے اپنی غضبناک نگاہوں سے گھورتے ہوئے ادا کیے تھے۔ انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا تھا، میں واقعی اپنے گھر کے داخلی اور خارجی دروازے کے باہر کھڑا اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوشش اس لیے کہ جیسے ہی میں دروازے تک پہنچتا، میری بہنوں میں سے کوئی نہ کوئی اپنا جوتا، سینڈل یا پتھر وغیرہ میری جانب اچھال کر مجھے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتی۔ یہ اپنا سربیل کہیں دکھائی نہیں دے رہا، ایسے جانور سے نمٹنا اسے بخوبی آتا ہے۔ بڑی بجوں کی آواز سنائی دی۔ میں کہیں نہیں گیا، میں دروازے کے باہر ہی کھڑا ہوں، مجھے اندر تو آنے دو، میں نے چیخ کر باہر سے ہی جواب دیا۔ میری آواز گھر کے اندر بیٹھے میرے گھر والوں کے کانوں سے ٹکرانے کی دیر تھی کہ ایک دم سے ابا جان کا وجود نمودار ہوا۔ وہ لکڑی کی ہوکی ہاتھ میں لیے تیر کی مانند سنسناتے ہوئے میری جانب بڑھے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال میں میرا فرار ہونا ہی بہتر تھا۔ محلے کی حدود میں گھومتے ہوئے میں حیرت و دکھ سے ابا جان کے رویے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرے دل و دماغ میں یہی سوچ چکرا رہی تھی کہ آج یہ ابا جان کو کیا ہو گیا ہے، نہ صرف مجھے دیکھتے ہی مارنے کے لیے لپکتے ہیں بلکہ مسلسل اپنی اولاد، اپنے بیٹے کو نجس اور پلید جانور کے الفاظ سے پکارے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھے چاہتے تھے اور مجھے بھی یاد نہیں کہ میں نے انہیں کوئی دکھ پہنچایا ہو، پھر کیوں آج وہ میرے ساتھ اس طرح پیش آ رہے ہیں۔ میں سوچتا رہا، الجھتا رہا اور الجھ کر کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میری کوئی کوشش کامیاب نہ ہو کے دے رہی تھی۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ میری نگاہیں ایک گھر سے نکلے وجود پر جا ٹھہری تھی۔ یہ میرا محلے دار اور دوست خلیل تھا۔ اس نے ایک سرسری نظر مجھ پر ڈالی اور میرے وجود کو نظر انداز کیے آگے قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ خلیل نے مجھے اس طرح نظر انداز کیا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کے پیچھے لپکا اور تیز تیز چلتا ہوا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کے بڑھتے قدم رک گئے اور وہ حیرت و ناسمجھی میں میری جانب دیکھنے لگا۔ اب اس طرح گھور گھور کر کیا دیکھ رہا ہے؟ کیا مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے؟ میں نے لہجے میں شوقی بھر کر کہا۔ وہ ایک دم سے ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ کر رہ گیا اور کسی چیز کی تلاش میں اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ ابے کیا ہوا؟ مجھ سے کیوں ڈر رہا ہے؟ اور یہ تو تلاش کیا کر رہا ہے؟ تیرا بٹوا گر گیا ہے کیا؟ میں نے اس کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا۔ اف خدایا! اگلے ہی لمحے ایک پتھر آن کر میری آنکھ سے ٹکرایا اور میں اذیت سے بلبلا کر رہ گیا۔ پتھر کے لگنے سے مجھے وہ اذیت نہیں پہنچتی جتنی اذیت مجھے یہ دیکھ کر پہنچی کہ میری جانب پتھر پھینکنے والی ہستی میرے دوست خلیل کی تھی۔ میں اپنی جگہ بت سا بنا کھڑا اس غیر اخلاقی حرکت پر اس کی صورت تکتا رہ گیا۔ میری آنکھ میں درد کی شدت بڑھنے لگی تھی۔ کتا کہیں کا! خلیل یہ الفاظ ادا کر کے آگے بڑھ گیا۔ میں حیرت و استعجاب کے جال میں الجھا اسے خود سے دور جاتے دیکھتا رہ گیا۔ اے میرے اللہ! یہ آج میرے ساتھ کیسا عجیب تماشا ہو رہا ہے؟ یہ میری زندگی کا کیسا منحوس دن ہے؟ صبح ہوتے ہی ابا جان کے ہاتھوں مار کھائی اور اب ایک دوست نے بھی پتھر کھینچ مارا۔ آخر کیوں؟ میں ایک بار پھر اس سوال کے صحرا میں بھٹکنے لگا۔ آنکھ کا درد ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس صورتحال نے میرے دماغ کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ میری حیرت میں بجائے کمی واقع ہونے کے اضافہ ہی ہو رہا تھا۔ میری سراسیمگی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ یہ سوچ کر میں سڑک کی جانب چل پڑا کہ اپنے سب سے بہترین دوست رضا حسین کے سامنے اس مسئلے کو پیش کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ رضا حسین ایک دوسرے علاقے میں رہائش پذیر تھا۔ میں نے رکشے میں بیٹھ کر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چونکہ میں ذہنی طور پر بے حد الجھا ہوا تھا، اس لیے بس کا سفر مناسب خیال نہیں کیا۔ میں سڑک کے ایک کنارے کھڑے ہو کر خالی رکشے کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ میرا انتظار زیادہ طویل ثابت نہ ہوا اور ایک خالی رکشہ آتے ہوئے دکھائی دیا۔ میں نے رکشے کے سامنے آ کر اپنا ایک ہاتھ ہلا کر ڈرائیور کو رکنے کا اشارہ کیا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ رکشہ میرے قریب پہنچنے سے قبل اپنی رفتار کچھ ہلکی یا کم کر چکا تھا۔ اس کے بعد ڈرائیور کی ایک بھرپور لات جو اس نے میرے پیٹ پر رسید کی تھی، میرے وجود کو فٹ بال کے مانند زمین سے چند فٹ اوپر اچھالتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ کتے کا بچہ! ابھی رکشے کے نیچے آ کر کچلا جاتا۔ ڈرائیور کی غصے سے بھرپور آواز ہوا کے دوش پر لہراتی میرے کانوں کے پردوں سے آن ٹکرائی اور اگلے ہی لمحے میرا وجود بھی دھپ سے زمین سے جا ٹکرایا۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ میری نگاہوں کے سامنے نیلے پیلے سرخ و سفید ستارے چکرانے لگے۔ میرے جسم کی ہڈیاں بھی دہائی دینے لگی تھی۔ اوپر سے کمبخت رکشہ ڈرائیور کے جوتے کی نوک نے میرے پیٹ میں گھس کر گویا ایک آگ سی بھڑکا دی تھی۔ جاہل کہیں کا! اپنے رکشے میں نہیں بٹھانا تھا تو نہ بٹھاتا، مار کر ہٹانا ضروری تھا۔ آج کا دن میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔
میں نے رکشہ ڈرائیور کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور پیدل ہی رضا حسین کے گھر کے راستے پر ہو لیا۔ مجھے اپنے پیدل چلنے کی رفتار میں غیر معمولی تیزی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں چیتے کی سی رفتار اور انداز سے بڑھے چلے جا رہا ہوں۔ اور اس وقت میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں محض چند منٹوں کے اندر رضا حسین کے محلے میں داخل ہو چکا تھا۔ میری سانسوں کا زیر و بم اور میرے دل کی دھڑکن بھی معمول کے مطابق کام کرتی رہیں، یہاں تک کہ مجھ پر تھکن کا بھی غلبہ نہ تھا۔ رضا حسین ایک دولت مند گھرانے کا چشمہ چراغ تھا۔ ہماری دوستی کالج میں پروان چڑھی تھی۔ وہ ایک بے حد با اخلاق اور ملنسار لڑکا تھا۔ اس کا شاندار گھر اس وقت میری نگاہوں کی زد میں تھا۔ گیٹ کے قریب حسب معمول ان کا پرانا اور بے حد وفادار چوکیدار رحمت بابا بیٹھا تھا۔ رحمت بابا کسی کو گھر کے اندر جانے نہیں دیتا تھا، لیکن مجھے وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں اس کے چھوٹے صاحب کا بہت اچھا دوست ہوں، اس لیے مجھے دیکھتے ہی وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوتا اور دعا سلام کے بعد میرے لیے گیٹ کھول کر مجھے اندر جانے کا اشارہ کرتا۔ لیکن چونکہ آج کا دن میری زندگی کا ایک منحوس ترین دن تھا اور اس دن کے آغاز کے ساتھ ہی میرے ساتھ مسلسل برا ہی ہو رہا تھا، اس لیے دل میں ڈرا ہوا تھا کہ کہیں یہاں بھی کچھ برا نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ڈرتے ڈرتے قدم آگے بڑھائے جا رہا تھا اور اس لمحے میرا دل ایک دم سے بجھ کر رہ گیا جب رحمت بابا نے مجھے دیکھنے کے باوجود قطعی نظر انداز کر دیا۔ میں قریب پہنچ کر اس کی نگاہوں کے عین سامنے جا کھڑا ہوا۔ السلام علیکم رحمت بابا، کیسے ہیں آپ؟ میں نے عزت و احترام لہجے میں سمو کر کہا۔ رحمت بابا نے ایک بھرپور نگاہ میری جانب ڈال کر دیکھا، لیکن کرسی سے اٹھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ کیا بات ہے رحمت بابا، آج میرے لیے گیٹ نہیں کھول رہے آپ؟ میں نے پھر سے کہا۔ اس بار اثر خاطر خواہ ہوا۔ رحمت بابا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن ان کا اٹھ کر کھڑے رہنا میرے لیے باعث زحمت ثابت ہوا۔ اس نے کھڑے ہوتے ہی ایک لات میرے پیٹ پر رسید کر دی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں 2-4 قدم پیچھے ہٹ گیا اور غصے سے دریافت کیا۔ میرے غصے کو دیکھ کر رحمت بابا کو بھی غصے نے آن گھیرا۔ اس نے کرسی کے سہارے رکھا ایک موٹا سا گول ڈنڈا اٹھایا اور میری پیٹھ پر رسید کر دیا۔ میں گویا تڑپ اٹھا اور کئی قدم پیچھے ہٹ کر رہ گیا۔ کچھ کہنا یا اپنی ہستی پر اس طرح بلا وجہ کا ظلم اور زیادتی پر چیخنا چلانا ہی غلط تھا۔ اللہ جانے آج ان سب لوگوں کو کیا ہو گیا تھا، ہر کوئی مجھے مارنے کو تیار بیٹھا تھا۔ رضا حسین، میں نے چوکیدار کی ہستی کو نظر انداز کرتے ہوئے رضا کو بآواز بلند پکارا۔ میری یہ بات بھی چوکیدار بابا رحمت کو پسند نہیں آئی۔ وہ غصے سے میری جانب بڑھا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے ہاتھ میں پکڑے موٹے ڈنڈے سے میری خاطر مدارات شروع کر دی۔ ارے مجھے اس طرح کیوں پیٹے جا رہے ہو؟ ارے میں سربیل ہوں، رضا کا دوست، کوئی چور اچکا نہیں ہوں، میں کہتا رہا اور رحمت بابا کا ڈنڈا اسی رفتار سے میرے وجود پر برستا رہا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رحمت بابا کے ڈنڈے کی ہر ضرب مجھے ناقابل برداشت درد سے آشنا کیے جا رہی تھی۔ میں یہ سوچ کر اپنے دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ ممکن ہے کہ رحمت بابا کو مجھے گھر میں گھسنے نہ دینے اور رضا حسین سے دور رکھنے کا حکم رضا حسین کی والدہ نے نہ دیا ہو، کیونکہ انہیں رضا حسین سے میری دوستی قطعی پسند نہ تھی، جس کا برملا اظہار وہ اپنی زبان سے میرے سامنے کر چکی تھی۔ اسی وجہ سے رحمت بابا اس قدر غصے اور غیر اخلاقی حرکت کے مرتکب ہو رہے تھے۔ ارے رکیے رحمت بابا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ رضا حسین کی آواز میرے کانوں میں زندگی کی نوید بن کر پڑی۔ وہ عمارت کے اندرونی حصے سے اسی لمحے برآمد ہوا اور اب بھاگتا ہوا وہ ہماری جانب ہی بڑھے چلے آ رہا تھا۔ بھاگتے ہوئے اس لیے کہ عمارت اور داخلی و خارجی گیٹ کے درمیان ایک وسیع و عریض لان میں واقع تھا۔ میں نے سلگتی نگاہوں سے رحمت بابا کی جانب دیکھا۔ ان کی نگاہوں کا زاویہ بھی رضا حسین پر مرکوز تھا۔ میرے جسم کا جوڑ درد کی انتہا اور زیادتی سے فریاد کر رہا تھا، لیکن اب میری فریاد سننے والا آ رہا تھا۔ مجھے یقین سا تھا کہ رحمت بابا کی اس حرکت پر وہ رحمت بابا کو دل کھول کر کڑوی کسیلی سنائے گا اور ان کی ایسی کلاس لے گا کہ 3-5 کرنے والے رحمت بابا کو لمحوں کے اندر سارے جمع ضرب سمجھ آ جائیں گے۔ میں نے کتنی بار آپ کو یہ بات سمجھائی کہ گلی میں پھرنے والے ناوارہ کتوں کے پیچھے اپنا بلڈ پریشر ہائی مت کیا کریں۔ اگر زیادہ پریشان کر رہے ہیں تو بندوق کی ایک گولی ان کے جسم میں اتار دیں۔ رضا حسین نے میری جانب بے انتہا نفرت سے دیکھ کر لہجے میں حقارت بھر کر کہا۔ میں اس کے یہ الفاظ سن کر حیرت و دکھ اور صدمے سے گوشت پوست کا زندہ مجسمہ بن کر رہ گیا تھا۔ اس نے میری موجودگی اور برسوں پرانی دوستی کا بھی ذرا خیال نہ کیا اور کتنی بے رحمی و صفاقی سے مجھے گلی کا آوارہ کتا کہہ کر مجھ پر گولی چلانے کا حکم صادر فرما دیا۔ میں سر جھکائے جانے کے ارادے سے پلٹ پڑا۔ کل رات کو سربیل نے کہا تھا کہ وہ 11 بجے تک آئے گا۔
12:30 बज चुके हैं, अभी तक उसका कुछ पता नहीं। रज़ा हुसैन की यह बात सुनकर मैं खुशी से फिर पलट कर रह गया। मैं तो आ चुका हूँ यार, तुम ही मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। मैंने एक बार फिर एक उम्मीद से कहा कि काश रज़ा हुसैन की आंखों पर बंधी नफरत की पट्टी हट जाए और वो मुझे यानी अपने अच्छे दोस्त सरबील को पहचान ले। वैसे एक बात बड़ी हैरत अंगेज़ है साहब, रहमत बाबा ने संजीदगी से कहा। रज़ा हुसैन उसकी वो हैरत अंगेज़ बात सुनने के लिए हमातन गोश हो गया। मैं भी रहमत बाबा की जानिब तकने लगा। आपने जो भी अपने दोस्त सरबील का जिक्र फरमाया, मैं इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको सरबील से मुतालिक एक हैरत अंगेज़ बात बताता हूँ। बू से मैं किसी भी चीज़ को शनाख्त कर सकता हूँ, या यूँ कह लीजिए कि हर चीज़ की पहचान एक मखसूस किस्म की बू से की जा सकती है। कुत्तों की पहचान भी एक मखसूस बू से होती है। कुछ लोग उस बू को दूर से ही महसूस करके ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उनके अतराफ़ में कहीं करीबी कोई कुत्ता मौजूद है। बड़ी अजीब बात है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज मैं ये बात कहकर अपने दिलो दिमाग को इस ख्याल के बोझ से आज़ाद कर देना चाहता हूँ। मुझे आपके दोस्त सरबील के जिस्म से हमेशा वैसी ही बू महसूस होती है जैसी कि कुत्तों के जिस्म से आती है। रहमत बाबा के लबों से यह बात सुनकर मुझे गुस्से ने आन घेरा। इससे पहले कि मैं अपने गुस्से का खुलकर इजहार फरमाने की सोचता, रज़ा हुसैन के लबों से आज़ाद होने वाले जानदार से कहे ने मुझे कुछ कहने का मौका ही फराहम नहीं किया। वो रहमत बाबा की बात पर हंसा था और काफ़ी देर तक हंसता रहा था। वो इसलिए कि वो कमबख्त कुत्तों का सबसे बड़ा दुश्मन है। हर वक्त उसके हाथ में कोई ना कोई कुत्ता फंसा होता है। वो इंसानों से ज़्यादा कुत्तों के साथ वक्त गुजारता है। रज़ा हुसैन ने मेरी तरफदारी की। कुत्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने से जिस्म से ऐसी बू नहीं आती। हमारे दादा और अब्बा जान ने भी कुत्तों के दरमियान अपनी ज़िंदगी निस्फ से ज़ायद गुजारी थी, लेकिन उनके जिस्म से हमेशा इंसानों वाली बू ही आती थी। कुत्तों की बू सिर्फ कुत्तों के जिस्म से ही आती है। रहमत बाबा ने लहजे में पुख्तगी भरकर कहा, आपके कहने का मतलब यह है कि बज़ाहिर सरबील इंसान दिखाई देता है, लेकिन दर हकीकत वो कुत्ता है। रज़ा हुसैन ने हंसते हुए दरियाफ्त किया तो रहमत बाबा ने बिला तकल्लुफ इस बात में गर्दन हिला दी। आपका ख्याल दुरुस्त है, वो वाकई कुत्ता ही है। रज़ा हुसैन बदस्तूर गैर संजीदा ही रहा। अगले ही लम्हे रहमत बाबा ने मेरी जानिब इशारा करके एक ऐसा जुमला अदा किया कि वो उनकी बात सुनकर मैं सर से पांव तक अपनी पूरी जान से लरज़ उठा। अब इस कुत्ते को ही देख ले। चंद लम्हे कबल जब ये मेरी निगाहों के सामने आन खड़ा हुआ तो लम्हे भर के लिए मुझे शिद्दत से ऐसा लगा जैसे ये कुत्ता आपका दोस्त सरबील हो। मैं कदादम आईने के सामने खड़ा निहायत गैर यकीनी हैरत और इस्तेजाब से अपने आप को तके जा रहा था। मेरे दिलो दिमाग में आंधियां सी चल रही थी, झक्कड़ से उठ रहे थे। आंखों के किनारों से आंसुओं का सैलाब सा रवां था। आईना मुझे एक ऐसी हकीकत बता रहा था जो इंतहा से ज़्यादा नाकाबिल यकीन, अजियतनाक और हवासों को झंझोड़ कर रख देने वाली थी। सुबह से जो बुरा और तकलीफ दे सलूक मुझसे रवा रखा गया था, इन सब बातों और रवैये की हकीकत मुझ पर रोज़ा रोशन की तरह आया हो चुकी थी और यह अजियतनाक सच्चाई एक आईना मुझे दिखला रहा था। मैं अपने पूरे वजूद के साथ आईने के सामने खड़ा था, लेकिन मेरी निगाहें अपनी इंसानी पैकर को देखने की बजाय एक जानवर के पैकर को तक रही थी, एक कुत्ते के वजूद को देख रही थी। मैं आईने के सामने खड़ा था और मेरे सामने आईने के अंदर एक कुत्ता। अब मुझे अपनी बहन की वहशतनाक चीख, अब्बा जान का मुझे बेड से मारने के लिए लपकना, खलील का मुझे नज़रअंदाज करना और रिक्शा ड्राइवर का मुझे लात मारकर एक तरफ धकेलना सब कुछ समझ आ चुका था। मैं जो कल रात तक इंसान था, सुबह होते ही या शायद रात के किसी पहर एक जानवर, एक कुत्ते के रूप में ढल चुका था। मुझे नहीं मालूम कि यह अनहोनी मेरे साथ कब और किस वक्त रूनुमा हुई, लेकिन इंतहाई नाकाबिल यकीन, अजीब और दुख की बात यही थी कि ऐसा हो चुका था और एक अनहोनी वक़ूअ पज़ीर हो चुकी थी। मैं इंसान से कुत्ता बन चुका था। अगरचे मेरी अकल इस हकीकत को तस्लीम करने पर किसी तौर तैयार होकर न दे रही थी और दिल भी ये सच्चाई मानने से मुसलसल इनकार किए जा रहा था, लेकिन हकीकत को जुटलाया नहीं जा सकता था। सच्चाई से निगाहें नहीं चुराई जा सकती थी और हकीकत ये थी कि मैं कुत्ता बना दिया गया था। सच्चाई यही थी कि अब इंसान नहीं रहा था। मुझे बहरहाल अपने दिमाग को इस कड़वी गोली को निगलने के लिए राज़ी करना था। अब मैं इंसान नहीं रहा था, कुत्ता बन चुका था, एक ऐसा जानवर जो मेरे ख्याल से बिला वजह इंसानों के पीछे भौंकते हुए लपकता रहता था। इंसानों से खचाखच भरी इस दुनिया में एक इंसान को अपनी इंसानियत से महरूम करके हैवानियत के सांचे में ढाल दिया गया था। अगर सोचा जाए तो मुझे इस पर मालिक कायनात के जुल्म की इंतहा ही कही जा सकती है कि मुझसे इंसान होने का शर्फ छीन लिया गया था। इस जुल्म और ज़्यादती पर मैं जिस कदर भी आंसू बहा था कम था।
کرب سے میرا دل پھٹا جا رہا تھا، میرا بس نہ چل رہا تھا کہ ساری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دوں۔ ابے اتنی غور سے تو انسان بھی خود کو آئینے میں نہیں دیکھتے جتنی غور سے تو خود کو دیکھے جا رہا ہے۔ چاہے پوری زندگی تو اسی طرح اس آئینے کے سامنے کھڑا رہ کر خود کو دیکھتا رہے۔ دوستو، اس کہانی کا بقیہ اور آخری حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا اور کہانی سے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔